उम्र ढलने से कभी ज्ञान नहीं डलता। सीखने का दिया हर उम्र में है जलता। बाल सफेद हुए तो क्या हुआ यारो। बाल सफेद हुए तो क्या हुआ यारो। शौक पढ़ने का हर उम्र में है जलता। जी हाँ, अगर इरादे मजबूत हों तो उम्र का जो तगाजा है वो भी पढ़ने से नहीं रोक सकता। ऐसी ही एक शख्सियत से आज हम आपको रूबरू करवाएंगे। महेंद्रगढ़ जिले के गांव देवनगर की सुशीला देवी से, जिन्होंने 63 की उम्र में 10वीं पास की और स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनकर अपना गांव क्षेत्र का नाम रोशन किया है। माँ जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। माँ जी, आपने 10वीं की परीक्षा पास की है, अभी हाल ही में अच्छे अंकों से पास की है, क्या कहेंगे इसको? तो इसको क्या कहेंगे। ऐसे भाई मेरी पढ़ने की इच्छा थी। पहले मैं पढ़ी लिखी थी, फिर मेरी 10वीं की करने की इच्छा थी और मेरी आगे भी पढ़ने की इच्छा +2 करने तक की भी है। आपने पहले पढ़ाई किस सन में और कहाँ तक की? भाई सन तो क्या बताऊं। मेरे जन्म जन्म आपको पता है आपका कब का है? मेरा जन्म तो 63 का है, 64 का है भाई। 63-64 का है। हाँ। तो आप कौन से गांव में आपने जन्म लिया और कहाँ तक स्कूल में पढ़ी? गांव में ही कोई स्कूल था या बाहर जाते थे? भाई हमारे गांव में स्कूल था और हम गांव में ही पढ़ने जाते थे और पढ़ाई में होशियार थी मैं। नाड़ क्वारड़ जैसे झज्जर में उजिफा के लिए भी गई हुई हूँ, एक बार 2 बार मैं उजिफा भी ले आई थी और मेरी पढ़ने की जब भी रुचि थी। कब, कौन सा गांव है आपके गांव का नाम? मेरा गांव भड़ंगी गांव है और मैं पढ़ नाड़ हमारे यहाँ भड़ंगी में 5 तक था और नाड़ 12 तक स्कूल था। नाड़ भेजने से इनकार कर दिया मेरे बड़े पिताजी को और मेरी पढ़ने की इच्छा पहले से भी थी और ये विष्णु ने मेरी मैट्रिक कराई है और मेरी इच्छा पढ़ने से की और आगे भी है। शादी की बात करें तो आपकी कब शादी हुई? शादी के बाद आपको पढ़ने का मौका क्या ससुराल पक्ष से नहीं मिला या फिर गांव में ही आपने पढ़ाई छोड़ दी थी शादी से पहले? भाई शादी से पहले मेरे दादाजी गुजर रहे थे और मान ले पिताजी हिमाचल पुलिस में था, उसको मना कर दिया। उसकी लड़की और मैं दोनों बहन एक क्लास में पढ़ते थे। वह बोला नहीं, इसको नाड़ नहीं भेजना, लड़कियों को दूसरे गांव में पढ़ने के लिए नहीं भेजे। और ससुराल में तो कभी टाइम ही नहीं लगा, जमींदारी में ऐसा लग काम के लगे रहे। कितने भाई बहन थे माँ जी आप? जब भाई बहन थे तो कौन कौन किस लेवल तक पढ़े और आप किस नंबर के हैं? सबसे बड़े हैं आप परिवार में? भाई जैसे बड़े ताऊ के तो 3 लड़के बड़े हैं और फिर मैं बड़ी हूँ और मेरी बहन बड़ी है और हम मतलब मेरे पिताजी 6 भाई थे, वो साझे ही चल रहे थे और हम 14-15 भाण भाई इकट्ठे थे और पढ़ते थे। तो उस समय लड़कियों को पढ़ाने की भी एक रूढ़ता थी कि लड़कियां नहीं पढ़ेंगी आगे, तो वो एक समस्या रही आपके साथ कि कहीं ना कहीं आपने 5वीं तक पढ़ाई की और उसके बाद आपकी पढ़ाई छुड़वा दी गई? भाई यही समस्या थी कि लड़के आगे दूसरे गांव में नहीं भेजेंगे, लड़कियां का वक्त बुरा आएगा तो लड़की आगे नहीं भेजेंगे। फिर जैसे हमारा रिश्ता किया, जब बाहर निकला पिताजी तो लड़की पढ़ी लिखी मांगने लगे। मेरे से छोटे वाली सब नाड़ 10वीं करी, 11वीं करी, 8वीं करी, जब उनकी शादी हुई। शादी होने के बाद आपने यहाँ पे घर गृहस्थी संभाली, परिवार को संभाला, बच्चे आपके कितने? और उसको जब आप पढ़ी लिखी थी, आपकी इच्छा थी पढ़ने की, तो बच्चों को किस तरह से पढ़ाया आपने घर में? भाई बच्चों को मैंने कभी खेत में नहीं ले गई, मैंने कही भाई पढ़ो, अपना स्कूल का काम करो। कोई हमने मान ले मैं जमींदार हूँ, जब भी मैं आप पढ़ो इंग्लिश स्कूल में गाले, कोई फीस की या पढ़ने की आपकी रुचि है आप पढ़ो। मेरी एक ही चॉइस थी, पढ़ो कामयाब बनो, पढ़ो कामयाब बनो, ठीक है। और मान ले ना, मैं किसी लड़की थी 2, मैं किसी से रोटी तक भी नहीं खुआई। मैंने कहती ना बेटा पढ़ो रोटी। कितने बच्चे हैं माजी आपको? 2 लड़की 1 लड़का है। क्या वो किस कहाँ तक पढ़े हैं और क्या क्या करते हैं अभी? भाई लड़का तो 5-7 साल सरपंच भी रह लिया और ये भी प्रॉपर्टी का काम करता है। छोटे वाली लड़की मान ले प्राइवेट बैंक में है और बड़े वाली स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती है। शादी कर दी सभी बच्चों की माजी? हाँ शादी कर दे। वे लड़की ब्याह हुए भी मैंने 23-24 साल हो गए
और लड़की भी कामयाब थी और उसके बच्चे भी पढ़ रहे हैं। तो अभी माँ जी, आपको इतना लंबा समय बाद आपने की जो पढ़ने की इच्छा है, कैसे जागृत हुई दोबारा से? आपने 10वीं की, उसमें परिवार का कितना सहयोग मिला और सबसे ज्यादा सहयोग किसने दिया? और आपको जो है, क्योंकि काफी लंबा समय रहा आपका बीच का, जब आपने पढ़ाई छोड़ी उसके बाद बच्चों को संभाला, परिवार को संभाला, बच्चों को पढ़ाया, फिर आपने पढ़ा, तो आपको उस समय की एजुकेशन, पढ़ाई और आज की पढ़ाई, काफी डिफरेंस आ गया, काफी फर्क आ गया। तो आपको किस तरह से, किसका सहयोग मिला? भाई साहब, जैसे हिंदी और गणित तो मेरा शुरू से ही, मान ले 5वीं थी तो जब भी मैं मान ले 10वीं 12वीं वालों बच्चों को बता देती थी कैसा करो। इंग्लिश हो तो मैंने मान ले थोड़ी कम आती थी न, बाकी गणित हिंदी सामाजिक ये सब मैंने ऐसा आता था कि मैं जल्द ही कर दूं। तो अभी आपको बेटे की तरफ से या पति की तरफ से या बेटियों की तरफ से पढ़ाई में, जब आपके एग्जाम थे, तो क्या ये समय देते थे आपको? किस तरह से पढ़ाया आपने, उत्तीर्ण की परीक्षा? ये विष्णु ने मेरे बेटे को पढ़ाया है भाई। इसने टाइम दिया कि माँ तू खेत में मत जा, तू उधर पेपर की तैयारी कर ले। ने टीचर भी घरे हम भेजे कि तो माँ, मेरी माँ की तैयारी करा दे, मैंने 10वीं का पेपर देवाना है, मेरी माँ की रुचि है, मैं 10वीं कराऊंगा, मेरी पढ़ने की इच्छा भी है ऐसे। तो क्या आपकी पढ़ने की इच्छा थी, आप अपने बेटे के सामने जाहिर की, बेटे ने वो इच्छा पूरी की? आपने कभी शादी के बाद अपने पति से ये इच्छा जाहिर की कि मेरे को पढ़ना है? उनकी तरफ से क्या आपको मिला यहाँ पे पढ़ने के लिए? भाई नहीं, देखो पति की तरफ से तो ये रहा कि भाई तू कर देख अपना घर का काम, मेरे बस का काम नहीं है। तो अभी बेटे ने इच्छा पूरी की? हाँ, ये बेटे ने इच्छा पूरी की। वो तो आज भी यही कहता है, कर देख, मुझे नहीं पता, करना है तो कर, नहीं तो टाल कर। तो बाबूजी करते क्या है, जमींदार है या कोई सर्विस में है? ना जमींदार है। जमींदार है। जमींदार। तो उनको घर का काम ही मतलब प्रायोरिटी भाई देते हैं, काम करो। वो काम की नहीं, खैर नहीं भाई, वो करे, वो जैसो आजाद आदमी ना इतना मिले ना मिले। सारी जिम्मेवारी आपने संभाली, हाँ। घर की जिम्मेवारी भी संभाली, परिवार को संभाली, शादी को उन्होंने भी रोका, घर शादी हुई अपना आजाद, चाहे गांव में हो चाहे घर में हो, कोई मस्त अपना रहणु, मस्त खाणु आराम से। तो अभी आपकी और क्या इच्छा है आगे पढ़ने की? आगे क्या करना चाह रहे हैं? भाई आगे मैंने सोचू +2 और कर दी। तो अभी ये इच्छा अपने बेटे के सामने रखी है, +2 की? हाँ। तो क्या कहता है बेटा? ये कहता है माँ कर ले। कर लो। हाँ। तो आप बता रहे हैं कि इंग्लिश आपकी कमजोर थी, लेकिन अभी आपने जो 10वीं की परीक्षा दी है, आप पास हुए, इंग्लिश में अच्छे नंबर है आपके, तो हाँ, वो तो कैसे इंग्लिश ऐसे ही है ना कि जैसे माँ, भाई ने एक टीचर लगा दिया कि भाई मेरी माँ को इंग्लिश पढ़ाओ, तो ऐसे। अच्छा रिजल्ट मिला आपको? हाँ। तो अभी आप +2 करना चाह रहे हैं, तो साइंस फैक्टर से करोगे या फिर आर्ट्स से या कॉमर्स? क्या इच्छा है आपकी? मैथ में अच्छी पकड़ है तो कॉमर्स अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए। भाई यही है कि मेरे तो जैसे गणित अच्छा है तो आर्ट से करे, और या मैथ लेके करें, मतलब मैथ +2 से करें आप? हाँ। तो आप आने वाले वर्षों में मतलब +2 भी कर लेंगे, उम्मीद है। तो युवा जो हैं वो अक्सर पढ़ाई से कटते नजर आते हैं। आजकल एक बीमारी ज्यादा की, मोबाइल, मोबाइल पे तकरीबन लगे रहते हैं बच्चे। तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह से पढ़ें ताकि अच्छे अंकों से वो पास और उनका भविष्य सुनहरा हो सके? भाई मोबाइल और टीवी के बच्चा कने जाएगा तो बालक शिक्षा में कभी भी कामयाब नहीं होगा। और आज वाले टीचर फोनों पे ही काम देते हैं। विद्यार्थी बच्चों को कॉपी में या किताब से कभी प्रश्न नहीं बताते, नु कहेंगे चलो घर भेजेंगे फोन पे। ये बिल्कुल गलत है। हर स्कूल में हर ही बच्चे को यही है कि वो फोन पे भेजेंगे। जिसके गरीब आदमी है उसके पास फोन नहीं है तो वो काम कैसे करेगा, ये बताओ। फोन वैसे भी माँ जी, जैसे बच्चे हैं उसमें पढ़ने की बजाय गेम खेलना या फिर और चीजें करते रहते हैं। नहीं भाई, अब बात ऐसी है ना कि मैं जैसे स्कूल वाले ने मैडम लगा रखी है तो वो कॉपी में या वो में डायरी में काम नहीं देगी, नू कहेगी चलो फोन पे भेज देगी। फोन जिसके पास नहीं है तो वो फिर बच्चा क्या करेगा। फोन दादा से ले लिया, पापा से ले लिया, वो गेम खेल रहा है, वो क्या संभालेगा। दादाजी क्या कहेगा, क्या करे, दादा मैं काम करूँ। दादा पढ़ रहा लिखा नहीं है तो वो काम नहीं देखे, वो नू नहीं देखे, ये फिल्म देख रहा है, ये नाटक देख रहा है। मोबाइल बीमारी है, बीमारी है, बिल्कुल फंसेगा। और नहीं नहीं, ये मास्टरों को फंसा रखा है भैया। ये जो मास्टर है इसको फंसा रखे हैं। हर काम फोन पे देते हैं, क्यों पढ़ाते हैं नहीं
फोन पे सच मारते हैं, सच मार के ना उसका आग आग सर काट के नार बता देते हैं कैसे कर ले। किसी बच्चे को ऐसे नू नहीं पता किला में कितना गिराम हुई सी। कोई भी बच्चा चाहे मैट्रिक कर लो, उससे किसी से बच्चे से पूछ लो कि मान ले किला में कितना गिराम हुई। बता दो आप बच्चों को। मैं बता रही ना आके भी नहीं भाई किला में 1000 ग्राम हुई। बच्चों को नहीं पता, लेकिन आते तो युवा जो पीढ़ी है उसको कहीं ना कहीं मोबाइल से दूर रहना होगा अगर पढ़ाई करनी है, अगर अच्छे से पढ़ना है तो। भैया तो देखो मास्टर को करना कंट्रोल में होता है कि बालक ने कॉपी में काम दें और कॉपी में ही टेस्ट करें। मैंने कहा नहीं, ये छुट्टी भी भरेंगे। उसके प्रार्थना में पहले पढ़ाते थे तो प्रार्थना मतलब भाई कल की छुट्टी है, और आज क्या आएगा फोन में आओगी, हाँ छुट्टी से ना जानू, फोन में आएगा वो मैसेज भी वो फोन में मैसेज देगा। बेटा आपका माजी सरपंच रहा है, गांव की जिम्मेवारी उसने 5 साल संभाली है, तो कहीं ना कहीं जो सामाजिक गुण है वो भी आपसे मिले होंगे उसको। तो आपकी सामाजिक कार्यों में कितनी रुचि रहती है और आपकी आगे क्या राजनीति में आने की इच्छा है, या फिर चुनाव सरपंची का या कोई और बड़ा चुनाव लड़ने की इच्छा? भाई चुनाव तो देखो सरपंची का जैसे गांव रखेगा तो वह सकता है, नहीं तो चुनाव की ऊपर दुष्यंत वाली पार्टी से ऊपर वाला चुनाव की भी तैयारी है। मतलब ऊपर का चुनाव भी आप लड़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल लड़ सकते। सामाजिक आपके कार्य रहे हैं समाज में आप? बिल्कुल रहे हैं भैया। सामाजिक में जैसे भी कोई मैं भारी में बीमारी में या कोई भी तकलीफ में कोई आदमी से तो उनका सहमत हमेशा खड़ी रही। सुबह कोई भी नो नहीं कह सकता अगर भाई सुशीला इत के गई और ये गलत करके गई। हर दुख दर्द में साथ रहते हो लोग सभी के। ये हमारे साथ थी देवनगर महेंद्रगढ़ की महिला सुशीला देवी। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि उनकी आगे भी पढ़ने की इच्छा है, बेटे ने उनकी इच्छा पूरी की है। साथ ही सामाजिक कार्यों का भी जिक्र उन्होंने क्या किया कि हर सामाजिक कार्यों में वो अपनी भूमिका निभाते हैं। बेटे ने भी 5 साल तक गांव की जिम्मेवारी संभाली है, गांव में विकास कार्य करवाए हैं। अगर आगे गांव समाज मौका देता है तो दोबारा भी चुनावी मैदान में भी वो नजर आ सकते हैं। साथ ही उनकी इच्छा +2 और आगे भी पढ़ने की, ग्रेजुएशन करने तक की उनकी इच्छा उन्होंने अपनी जाहिर की है। कब तक वो ग्रेजुएशन और +2 कर पाती है देखने वाली बात होगी। लिविंग इंडिया के लिए गुलशन यादव, नारनौल।